मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 38 मंडराता खतरा नायिका के हरम वाली खलनायिका। मंडराता खतरा एड्स बाय पब फ्यूचर। वह लड़की बहुत लापरवाह थी, बहुत तेजी से और लापरवाही से चल रही थी। हमारे पास आग लगाने के लिए पर्याप्त ईंधन है। चांदी के बालों वाला लड़का उत्साह से उछल पड़ा। ये तो उसकी उम्मीदों से भी बेहतर था। भले ही वह कुतिया उसकी पिछली योजनाओं के कारण बर्बाद हो गई हो, लेकिन वह हमेशा लोगों के नज़रिए से एक पीड़ित ही रहेगी। लोग उस पर दया करेंगे, और हालांकि उसका भाग्य अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इस तरह के समाधान से उसे तत्काल संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से उसके मन में पर्याप्त गहनता न होने का थोड़ा अफसोस छोड़ जाएगा। लेकिन अगर वह इस घटना का उपयोग करके उसके पूरे परिवार का नाम खराब कर सकता था, तो वह अपने पिता से 10 गुना सजा खुशी खुशी भुगतने को तैयार था। बस मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है पिताजी। मैं इस बार निश्चित रूप से कोई गलती नहीं करूंगा। काले बालों वाला आदमी सूंघा। चुप रहो बेटा, बस अपना काम करो जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा था। रही बात इस मामले की तो चांदी के बालों वाले नायक का उत्साह एक पल में ही खत्म हो गया। यह सही है, उसने कहा कि मिस्टर वाइट अपनी सबसे बड़ी बेटी पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, और वह अपनी बहन, उस कमबख्त कुतिया से बहुत ज्यादा प्यार करती है। वह मुझसे ये कहना चाहता है कि उसे मुझसे इतना अत्यधिक लगाव नहीं है, इस कमबख्त कमीने से। अमोस जानता था कि यदि परिस्थिति की सचमुच आवश्यकता हुई तो उसके पिता किसी बच्चे को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी बना लेंगे। उस आदमी ने ऐसा पहले से ही नहीं किया था। इसका एकमात्र कारण ये था कि अब तक उसने जो गलतियां की थीं, उनसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। और उसके पिता अभी भी अपने चरम पर थे। उन्हें बस कोई जल्दी महसूस नहीं हुई। मैं उसे इसका पछतावा करा दूंगा। श्री ब्लैक अपने बेटे के बुरे विचारों से अनभिज्ञ थे, तथा स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए अपने संपर्कियों से लगातार संपर्क करते रहे। कमिश्नर एड्स बाय पब फ्यूचर फोन पर दूसरी तरफ से आवाज थोड़ी अस्पष्ट थी, जैसे कि उस व्यक्ति ने ज्यादा शराब पी ली हो। यो मिस्टर ब्लॉक, काफी समय हो गया जब से तुमने फोन किया है। आखिरकार उस पोकर मैच को दोबारा खेलने के लिए तैयार हो? मैं अभी भी अपनी हार पर आश्वस्त नहीं हूँ। एट नो विल बिन एट। एमिलिया को ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि जब डिक्सी ने उसे घर छोड़ा, तब तक न तो उसके माता पिता और न ही उसकी बहन घर वापस आए थे। वह बिना ध्यान दिए गृहस्वामी को विदा कर सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। डिंग। अनुयायी आह्वान। सिंथिया का प्रक्षेपण 7 घंटे 13 मिनट 14 सेकंड तक कायम रह सकता है। सिंथिया को पहले से ही उम्मीद थी कि उसे बुलाया जाएगा, और वह समय रहते अपनी काली पट्टी को बाहर निकालने में कामयाब रही। उसने निराश एमिलिया को एक आत्मसंतुष्ट नज़र से देखा। एमिलिया ने छोटी लड़की के गालों को कसकर दबाने से पहले अपनी आंखें घुमाईं। तुम्हें सच में झगड़े भड़काना पसंद है ना? हमेशा मुझे इसी तरह फंसाते हो। वो स्टेप। एमिलिया ने संतुष्ट होने के बाद ही उसे छोड़ा, और सिंथिया ने उसके सूजे हुए गालों को उत्सुकता से पकड़ लिया। अपनी सजा के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा था कि एमिलिया बिल्कुल भी नाराज थी। काले बालों वाली लड़की उत्सुकता से खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? एमिलिया मुस्कुराई और बिस्तर पर बैठ गई। उसने अपने साथी को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। समय समय पर थोड़ा मज़ा लेना ठीक है, लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत है, ठीक है?
एड्स बाय पब फ्यूचर। सिंथिया ने उत्सुकता से पलकें झपकाईं। ओह, एमिलिया ने सिर हिलाया, उसका चेहरा गंभीर था। हम तो याद है जब तुमने मुझसे कहा था कि एक बार तुम उस दुनिया का हिस्सा बन गए तो टाइमलाइन देखना असंभव है। पन्ने जैसी आंखों वाली लड़की ने गला साफ किया। जे आखिर वह किस तरह की अराजकता पैदा करना चाहती है? दुर्भाग्यवश उसे यह बात तभी पता चलेगी जब वह एमिलिया को वह ज्ञान दे देगी जो वह चाहती थी। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। हम बहू ने तुम्हें इसके लिए तैयार किया। डिक्सी ने अपना जबड़ा भींच लिया और अपनी मां को जवाब न देने की पूरी कोशिश की। वैसे भी वह एक एहसान मांग रही थी, इसलिए वह केवल अपने गुस्से पर काबू रख सकती थी। मिसेज ब्राउन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, अब ऐसा मत सोचो कि कोई तुम्हारा गला घोंट रहा है। मैंने तो नहीं कहा था कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, है ना? काले बालों वाली वह युवा लड़की केवल आहें भरकर अपनी मां को समझाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसका बनाया खाना चखा, मां, ये सचमुच बहुत अच्छा है। उतना अच्छा नहीं जितना आप घर पर बनाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारी कुछ शाखाओं में हमारे कर्मचारी जो बनाते हैं, उससे बेहतर है। अधेड़ उम्र की महिला चौंक गई। ओहो, क्या मैं ये प्रशंसा सुन रही हूँ? कितना दुर्लभ है। ये सच है कि जब वे कोई एहसान मांगते हैं, तो सबसे ज्यादा असुन भी डेरे डेरे कहेगा। उद्धरण चिन्ह। श्रीमती ब्राउन ने अपना गला साफ किया। एहम, वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस महिला का खाना कितना अच्छा है। इलाका अच्छा है और जगह भी बढ़िया है। मामूली मरम्मत और विज्ञापन से हम बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ये बिल्कुल भी बुरा व्यवसाय नहीं है। डिक्सी ने राहत की सांस ली। बुजुर्ग महिला की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। तो मेरी बहू ने इस उपकार के बदले क्या दिया? एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी बेटी ने अपना सिर झुकाया। क्या? उद्धरण चिन्ह। श्रीमती ब्राउन पूरी तरह से अवाक थीं। मुझे मत बताओ कि मेरी इस मूर्ख बेटी ने इतना बड़ा उपकार करने के बारे में सोचा भी नहीं था। वह इतनी मूर्ख नहीं हो सकती, है ना? लेकिन डिक्सी का मूक चेहरा उसे बता रहा था कि यह सचमुच सच था। श्रीमती ब्राउन ने अपनी नाक के पुल को भींचा क्योंकि उन्हें सिरदर्द महसूस हो रहा था। अरे डिक्सी, मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम बदले में माँ का एक काम कर सकती हो? भले ही यह लाभदायक हो, एक नई शाखा स्थापित करना बहुत काम और समय लेता है, तुम्हें पता है। डिक्सी ने घबराई हुई अपनी माँ की ओर देखा। क्या है माँ? श्रीमती ब्राउन ने मुस्कुराते हुए सोच विचार कर अपनी ठुड्डी रगड़ी। मुझे बहू की चुदाई की फोटो चाहिए। एहम, मुझे लगता है कि यह आपके लिए बहुत ज्यादा हो सकता है। हो, मुझे इसे आसान बनाने दें। मुझे अपनी बहू की एक फोटो चाहिए जिसमें वह आपको एक एहसान करने के लिए चूम रही हो। ठीक है? मैं संभवतः इससे कम कीमत नहीं रख सकता, इसलिए मोलभाव करने के बारे में सोचना भी मत। अपनी बेटी की अविश्वास भरी, बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मध्यम आयु वर्ग की महिला को लगभग ऐसा महसूस हुआ जैसे वह वास्तव में एक गिगाचा माँ के रूप में असफल हो गई है। डिक्सी की उम्र में उसके पास उससे 2 फीट लंबा और उससे लगभग दुगुना वजन का एक लड़का था जो डर के मारे उससे दूर भाग रहा था। और यहाँ उसकी बेटी थी, जो एक ऐसी लड़की के साथ बहुत ही बेपरवाह थी जिसे वह कभी भी आसानी से झुका सकती थी। हम इतने सालों में मैंने इनमें से कितनों को धोखा दिया है, गिनती नहीं हो सकती। श्रीमती ब्राउन ने आह भरी जब उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी को कैसे बोल्ड बनाया जाए। अगर एमिलिया को इतना बड़ा समर्थन नहीं मिला होता,
तो सबसे अच्छा उपाय ये होता कि उसे पैक करके हमेशा के लिए डिक्सी के कमरे में बंद कर दिया जाता। लेकिन इससे होने वाले विनाश की भयावहता के बारे में सोचकर श्रीमती ब्राउन उस विचार को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं सकीं। ऐसा लगता है कि वह अपनी बेटी को केवल कुछ प्रोत्साहन और अच्छे भविष्य की उम्मीद ही दे सकती थी। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो फ्रेंचाइज वाली बात भूल जाओ। जाकर अपनी बहू से कहो कि वह खुद ही यह कर सकती है। वैसे भी, हालांकि व्हाइट डियर कॉरपोरेशन इस क्षेत्र में काम नहीं करता, लेकिन मुझे यकीन है कि मिस्टर व्हाइट अपनी बेटी की मांगों को पूरा करने के लिए खुशी खुशी कुछ मिलियन दे देंगे। लेकिन अब डिक्सी खाली हाथ कैसे लौट सकती थी? उसने पहले ही एमिलिया से वादा किया था कि वह ये काम पूरा करेगी। वैसे भी, उसे बस ये पता लगाना होगा कि अपनी दोस्त को असहज महसूस कराए बिना उस तरह की तस्वीर कैसे खींची जाए। कौन कहता है कि मैं नहीं कर सकता? मैं आपको वह फोटो बाद में दिलवा दूंगा, लेकिन कृपया ये काम जल्द से जल्द पूरा कर लें। ठीक है। श्रीमती ब्राउन ने अपनी भौहें उठाईं, सुखद आश्चर्य से। हो, क्या मेरी बेटी आखिरकार मेरी ऊर्जा का कुछ हिस्सा ले रही है? डिक्सी ने आंखें घुमाईं। तुम्हारी बात करने का तरीका हमेशा की तरह घिनौना है, माँ। कोई बात नहीं। वैसे भी, बेहतर होगा कि तुम अपना वादा पूरा करो, वरना मैं तुम्हारे बचपन की सबसे शर्मनाक तस्वीरें तुम्हारे स्कूल के चारों ओर बिलबोर्ड में लगा दूंगा। माँ, एड्स बाय पब फ्यूचर, उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप दान